हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देख के क्यूबी कोर सर्वर को सेटअप कर लिया होगा एंड उसमें एडमिन पावर्स गेन कर ली होगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कुछ बेसिक कमांड्स जो आप एज अ एडमिन यूज़ कर सकते हैं एंड कुछ बेसिक चीज़ें जिसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो सर्वर के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बारी अपने ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे आपको ये इनकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्यूबी कोर फ्रेमवर्क एंड ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है एंड ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। मतलब यहाँ पे जितनी स्क्रिप्ट्स है उस सभी का डॉक्यूमेंटेशन, उस सभी के कमांड्स यहाँ पे पहले से ही लिस्टेड हैं। बट मैं आपको ये सारे स्क्रिप्ट्स एक एक वीडियो में दिखा भी दूंगा कि किस स्क्रिप्ट में कहाँ पे क्या चीज़ चलती है। तो यहाँ पे मैं इस पेज पे हूँ जहाँ पे ये सारे कमांड्स हैं। सो आप ये सारे कमांड्स खुद से भी यूज़ कर सकते हो एंड अभी आपको मैं थोड़े बहुत यही कमांड्स दिखाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं हमारे सर्वर में। सो आप देख लो यहाँ पे TXID मेरा ओपन है, बिल्कुल सब कुछ रनिंग है एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एंड जहाँ पे पिछली बार छोड़ा था वहीं पे वापस आ गया हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं किया है, मैंने एक भी चीज़ इधर उधर नहीं की है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एडमिन से। सो अगर आप एडमिन हो तो आप अपना एडमिन पैनल एक्सेस कर सकते हो T/admin। टी से हमारी चैट खुलती है एंड अगर आप ये चैट देखो तो ये बिल्कुल बेसिक सी चैट है बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट जो हमें 5M की तरफ से चैट की स्क्रिप्ट मिलती है वही है। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई बेटर स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पे मैंने अपनी एडमिन मेन्यू खोल लिया है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले एडमिन ऑप्शन ही। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ मिलती है नो क्लिप। अब नो क्लिप में क्या है, जैसे आप नो क्लिप में आते हो आप ऐसे उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो फुल स्पीड पे, आप पूरे इनविजिबल हो जाओगे। यहाँ पे मैं वापस इधर ही आ जाता हूँ, नो क्लिप बंद। यहाँ पे रिवाइव एंड इनविजिबल कर सकता हूँ मैं अपने आप को, गॉड मोड है मतलब मैं मरूंगा नहीं। यहाँ पे नेम्स आ सकते हैं सर के ऊपर एंड आपके सर्वर जितने प्लेयर्स हैं सबके ब्लिप्स आपको दिख सकते हैं। एंड जो अगली चीज़ है स्पॉन वेपन। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करते हो स्पॉन वेपन तो आपको वेपन मिल जाएगी, बट याद रखना वेपन मिलेगी, इसकी एमओ नहीं। वो एमओ अलग से एज आइटम आपको डालनी पड़ेगी। सो ये था इस एडमिन में ऑप्शन में। अगला है प्लेयर मैनेजमेंट। यहाँ पे आपके सर्वर में जितने भी प्लेयर्स हैं जो अभी खेल रहे हैं करंटली, आप उन पे ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। मतलब आप उनकी गाड़ी में बैठ सकते हो, उनकी इन्वेंट्री भी ओपन कर सकते हो एंड उनको क्लोथिंग मेन्यू दे सकते हो। अगर उनका कैरेक्टर शायद गलत बन गया हो या कुछ भी हो गया हो तो आप वो भी कर सकते हो। फ्रीज़ वगैरह ये सब आप देख सकते हो। ये सारे बेसिक वही कमांड है। यहाँ पे आगे आ जाता है सर्वर की ऑप्शन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वेदर और टाइम चेंज कर सकते हैं। तो मैं वेदर एक्स्ट्रा सनी कर लेता हूँ एंड टाइम यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, सिंपल। एंड व्हीकल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्पॉन व्हीकल, यहाँ पे कुछ व्हीकल है, मतलब सारी व्हीकल नहीं है इसमें लिस्टेड, पर जितनी भी है आप उनको यहाँ पे सीधा ही स्पॉन कर सकते हैं इस मेन्यू से, कुछ ऐसे। यहाँ पे व्हीकल को फिक्स कर सकते हैं एंड इस व्हीकल को खरीद सकते हैं। मतलब आपने व्हीकल स्पॉन करी, ये आपकी खुद की व्हीकल नहीं है, पर जैसे ही आप बाय करोगे तो ये व्हीकल आपकी हो जाएगी एंड आप इसको गैराज में स्टोर कर सकते हो। एंड जो लास्ट वाली चीज़ है ये है मैक्स कार मॉड। मतलब इसकी जो मॉडिफिकेशंस है जो आप LS कस्टम में जाके करवाओगे वो अपने आप यहाँ पे फुल हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे ये हो गई। तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। एंड अगला है डीलर लिस्ट। ये डीलर लिस्ट होता है हमारी ड्रग डीलर के लिए। यहाँ पे एक भी डीलर हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे सेटअप नहीं कर रखा, तो यहाँ पे एक भी डीलर नहीं आ रहा। एंड लास्ट है डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पे डेवलपर मोड में ऑन कर सकता हूँ, व्हीकल का डेवलपर मोड में यहाँ पे डेव मोड में ऑन कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले कर सकता हूँ। मतलब ये देखो ऊपर वेक्टर 4 में मेरे को यहाँ पे कोऑर्डिनेट शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को 2 टाइप के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, वेक्टर 3 एंड वेक्टर 4। एक बार वेक्टर 3 मैंने देखो कॉपी किए एंड मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ये अपने आप कॉपी हो चुके हैं मेरे, कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरे कोऑर्डिनेट्स, ये वेक्टर 3 है एंड ये वेक्टर 4। यहाँ पे अब मैं ये पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो पेस्ट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाती है हेडिंग। अगर हेडिंग में यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये वो भी आ जाती है। अब आपको शायद क्वेश्चन आए कि वेक्टर 3 और वेक्टर 4 में फ़र्क क्या है। सो वेक्टर 3 में अगर आप कॉपी करते हो तो यहाँ पे सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। यह है X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस।
वेरएज अगर आप वेक्टर 4 कॉपी करते हो तो यहाँ पे आपको तीनों एक्सेस मिलते हैं और आपकी हेडिंग भी मिलती है, मतलब आप किस तरफ पॉइंट कर रहे हो। तो अगर मैं इधर करता हूँ पॉइंट एंड अब अगर कॉपी करता हूँ तो ये हेडिंग चेंज होगी। सिंपल यही था। इसके अलावा नो क्लिप वगैरह वगैरह वो तो हमें सेम मिलता है। एंड यहाँ पे एंटाइटी हम ये ऑन कर सकते हैं। सो अगर मैं किसी व्हीकल के आसपास जाऊँ तो आपको देख सकते हैं ऐसे बॉक्स टाइप हमें दिखता है, डिस्प्ले पैड्स। सो ये हमें बाद में काम आएगा, हम इस सभी को यूज़ भी करेंगे। एंड यहाँ पे व्हीकल की हैश आईडी, मॉडल आईडी वो सब हमें यहीं पे मिल जाएगी। तो इसमें तो बस यही था। एंड अब चलते थोड़ा और आगे। अगर आपको इन्वेंट्री ओपन करनी हो, ये वही वैसी कमांड टैब से आपकी इन्वेंट्री ओपन हो जाती है। एंड सबसे पहले अगर आपको अपने आप को पैसे देने हो, सो पैसे देने के लिए यहाँ पे हमारे पास कमांड है सेट मनी। इससे हमारा जो मनी है वो बिल्कुल मतलब वो सेट हो जाएगा। अगर मेरा 100 रुपये एंड मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 500 तो ये 500 हो जाएगा, ये 600 नहीं होगा। तो यहाँ पे करता हूँ सेट मनी, मेरी आईडी। अब आईडी कैसे देखें, स्लैश आईडी अगर आप करोगे तो आपको आपकी आईडी राइट साइड पे दिख जाएगी। तो अब मैं करता हूँ सेट मनी आईडी। एंड यहाँ पे 3 टाइप की से आप अपनी मनी सेट कर सकते हो, कैश, बैंक और क्रिप्टो। क्रिप्टो भी है वो आप अपने फ़ोन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बैंक में कर लेता हूँ 99999। तो यहाँ से मैंने अपना मनी सेट कर लिया। एंड सेम ऐसे ही कैश कर सकते हो, बैंक कर सकते हो और ये सब। अब अगली चीज़ आ जाती है गाड़ी स्पॉन करना। आपको वो मेन्यू तो मैंने दिखा दी, बट आपको वो मेन्यू से नहीं कमांड से करना। तो आप वो कैसे कर सकते हो, सीधा अब यहाँ पे हमारा कमांड है स्लैश कार स्पेस मॉडल। अब यहाँ पे आएगा गाड़ी का स्पॉन नेम। अब स्पॉन नेम आप कैसे देख सकते हो, आपको कुछ स्पॉन नेम तो याद ही होंगे, जैसे इसी हो गई, XLS होगी। तो ये सारी गाड़ियाँ तो डायरेक्ट ही होती है, जैसे इसी 3। तो यहाँ पे ये गाड़ी आ गई। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट है। एंड यहाँ पे GTA 5 में जितनी भी व्हीकल्स हैं उन सभी का स्पॉन नेम मैंशनड है एंड उनका हैश कोड मैंशनड है। सेम यहाँ पे हमारे पास आता है ऑप्शन पेड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी NPC हैं उन सबकी एक स्पेसिफिक आईडी है एंड हम उनको वहाँ पे स्पॉन कर सकते हैं। या फिर अगर हमें इसको टारगेट के साथ लगाना हो तो हम वैसे भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं करता हूँ कार स्टॉकेड तो ये स्पॉन होगी मेरे लिए। एंड हमें इसकी चाबी भी उसी टाइम मिल जाएगी। तो एक बार मैं एडमिन में जाता हूँ एंड ये बंद कर लेता हूँ। तो इसमें इसका यही था। एंड अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आपको मैप में देखो तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे गैराज मिलते हैं। तो गैराज में अगर आपको कुछ गैराज से रिलेटेड टेस्टिंग करते हो एंड आपको गाड़ी चाहिए जो आपके पास खुद की हो, तो आप वो कैसे करोगे। जिसका मतलब अगर मैं गाड़ी अपनी स्पॉन करता हूँ, सोचो कार XLS। सो ये मैंने स्पॉन करी, ये मेरी ओन्ड गाड़ी नहीं है। सो अगर आपकी गाड़ी अपने नाम पे करनी है, आपको ख़रीदनी है ये गाड़ी, तो यहाँ पे सीधा आएगा एडमिन कार एंड ये गाड़ी होगी आपकी। तो अगर आप अब इसको स्टोर करते हो तो सिंपली आप इसको स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये भी एक चीज़ आ गई यहाँ पे। अगर आप कोई अलग से गैराज डालते हो आपको टेस्टिंग करनी है। एंड इसके अलावा हम अब थोड़ा चलते हैं यहाँ पे सिटी सेंटर की साइड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे वैसे इसकी जो जितनी भी यहाँ पे आपको चीज़ें हैं उन सब की लोकेशंस आपको बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी अलग मिलती है देखने को। तो अगर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन मिलते हैं आइडेंटिटी। तो यहाँ से मैं अपना ड्राइवर लाइसेंस ले सकता हूँ, आईडी कार्ड ले सकता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है वेपन लाइसेंस, जो हमें कॉप्स दे सकते हैं। उसका भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं पुलिस जॉब की स्क्रिप्ट कवर करूँगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ जॉब्स दी जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एंड इसके अलावा भी आप जॉब्स डाल सकते हो, इनको हटा सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी जॉब यहाँ ले लिया। अब अगर आपको देखना हो आपके पास कौन सी जॉब है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा T/जॉब। यहाँ पे आपको दिख गया आपका जॉब, आपका ग्रेड, क्योंकि एक जॉब में काफ़ी सारे ग्रेड होते हैं, जैसे बिगिनर से लेकर एडवांस, मतलब जो भी हर जॉब के अपने अपने हिसाब है। एंड ड्यूटी, कि आप ऑन ड्यूटी हो या फिर ऑफ ड्यूटी हो। सो अगर आपको अपनी या फिर किसी और की जॉब चेंज करनी हो तो आप वो कैसे करोगे, /set जॉब, आपकी आईडी एंड जॉब जो भी है, जैसे पुलिस, एंड ग्रेड जैसे 2 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने किया। एंड अगर अब मैं देखता हूँ जॉब, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जॉब जो है चेंज होके पुलिस हो चुका है। अब शायद आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन कौन से जॉब है, बिकॉज यहाँ पे जो जॉब लिस्टेड है वो सिर्फ पब्लिक जॉब्स है एंड वाइट लिस्टेड जॉब्स नहीं है। सो आपको जॉब्स देखने के लिए क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे अपने सर्वर में। सो यहाँ पे मैं आया TX एडमिन एंड क्यूबी कोर
एंड रिसोर्सेज। इसके अंदर आपकी सारी सर्वर की स्क्रिप्ट है जितनी भी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे सबसे जो क्यूबिक फ्रेमवर्क है तो उसकी सबसे मेन स्क्रिप्ट है क्यूबिक कोर। तो उसी के अंदर रहती है आपकी सारी जॉब्स का डेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर्ड वाले फोल्डर में आ गए एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है सर्वर में वो आपको दिखेगी। तो यहाँ पे मैं जॉब्स में जाऊँगा एंड जॉब्स में जाके मेरे को यहाँ पे सारे जॉब की डिटेल मिल जाएगी, मतलब कि इस जॉब का क्या नाम है एंड जॉब के कितने ग्रेड्स है, कितने रैंक्स हैं यहाँ पे हर चीज़ के। सो अगर मैं सेट जॉब करता हूँ एम्बुलेंस एंड करता हूँ 4 तो मैं बन जाऊँगा यहाँ पे चीफ़। और यहाँ पे सारी जॉब की सैलरी भी मेंशन्ड है जो आपको हर 10 मिनट पे मिलती है शायद, तो वो सब यहाँ पे ही मेंशन्ड है। इसके अलावा अब थोड़ा और आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं, आइटम्स। तो यहाँ पे जैसे अगर आप यूज़ करते थे ESX तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, हमें हमारे आइटम को डेटाबेस में रजिस्टर करना पड़ता था पहले। पर यहाँ पे हमें हमारे आइटम को इस क्यूबिक कोर में यहाँ पे आइटम्स लुआ में डालना पड़ेगा। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, हमारा स्पॉन नेम हमारे आइटम का, उसका नेम एंड उसका जो आइकन है उस आइकन का फाइल नेम भी आता है, वो भी यहीं पे आता है, उसका वेट, ये सब यहीं पे आता है। अगर हम कल को कोई नया आइटम डालते हैं तो हमें उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे यही है। एंड इसके अलावा लोकेशंस वगैरह वगैरह हम थोड़ा बाद में देखेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ मैं अभी यहाँ पे जा नहीं रहा। एंड अब थोड़ा मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड अब अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट दिखाऊँ कोई, तो स्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ किसी भी स्क्रिप्ट में। फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस जॉब। सो एक स्क्रिप्ट में क्या रहता है वो देख लेते हैं। अगर आपको थोड़ा और अगर कोड देखना हो या फिर कुछ समझना हो तो यहाँ पे आपको जितने भी फोल्डर दिख रहे हैं .github एक बार इग्नोर करो, बाकी जो फोल्डर है फॉर एग्जांपल क्लाइंट, लोकल्स, सर्वर। सो यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है ये वर्क करती है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे। अब क्लाइंट और सर्वर में आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाऊं तो मैं जैसे इसके सामने खड़ा हूँ, अब ये हमने यहाँ पे इसको स्पॉन किया, स्पॉन करने के बाद मेरे को ये ऑप्शन आ रहा है, ये सारा है क्लाइंट साइड। ये मैंने मेन्यू खोला, ये अभी भी क्लाइंट साइड है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे कोई मतलब ये फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं जैसे मैंने बाय किया, ये क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में जाएगा मेरा फंक्शन। एंड यहाँ पे जो पैसे कटे एंड मेरे पास आइटम आए, ये सारा सर्वर साइड देखता है। सो अगर मैं आपको बेसिकली बताऊँ, सो क्लाइंट साइड इज़ लाइक योर आइज़, और जो आपका सर्वर साइड है वो एक टाइप का ब्रेन, मतलब सारे जो मेन फंक्शन है वो सारे ब्रेन करते हैं। क्लाइंट साइड पे आप जो चीज़ें आपको जैसे यूज़र्स को दिखानी है एंड बाकी सारी चीज़ें वो आप यहीं से कर सकते हो। जैसे अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो सारा सर्वर साइड ही देखता है। एंड अब इन दोनों का आपको बता दिया। लोकल्स में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, आप खुद की लैंग्वेज यहाँ पे डालनी है हर चीज़ की, तो वो यहाँ से सेट कर सकते। जैसे मैं आपको एक फ्रेंच दिखा देता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसको मैं बंद करता हूँ। एंड इसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ़िग। अब हर स्क्रिप्ट में आपको कॉन्फ़िग, अब ये ओपन सोर्स है एंड सारी स्क्रिप्ट आप इंडिविजुअली यहाँ पे सबकी कॉन्फ़िग हमें मिल जाती है। सो यहाँ पे कॉन्फ़िग में हम उस स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है हम वो सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो ये थोड़ा इजी बनाने के लिए, वरना ये अगर हार्ड कोडेड होता तो बिल्कुल उस स्क्रिप्ट के अंदर होता ये एग्जैक्ट वैल्यूज़, बट ये सारी हमें यहाँ पे दे दी। सो हमें कल को कोई कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं या फिर हमें कुछ नंबर्स में इधर उधर करना है तो हम सारा इधर से ही कर सकते हैं। हर स्क्रिप्ट का अपना अलग अलग कॉन्फ़िग फाइल होता है। इसके बाद fx मैनिफेस्ट, आपको या तो एक fx मैनिफेस्ट दिखेगा या फिर एक कुछ, अगर आप पुराना सर्वर यूज़ करते तो आपको दिखेगा __ resource.lua। इसके अंदर रहता है कि हमारे स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं वो सारा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लाइंट साइड में ये सारी स्क्रिप्ट है, सर्वर साइड में ये सारी स्क्रिप्ट है, तो ये सब हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं। इससे हमारी स्क्रिप्ट जब रन करती है तो बिल्कुल सही रन करती है। एंड अगर ये फाइल ना हो तो हमारी स्क्रिप्ट रन करेगी ही नहीं। तो यहाँ पे अब ये चीज़ थी। एंड अब वापस मैं सर्वर के अंदर आ जाता हूँ। एंड लास्ट चीज़ मैं जो आपको बतानी भूल गया वो था यहाँ पे रेडियल मेन्यू। सो रेडियल मेन्यू के लिए आपको प्रेस करना है F1। तो F1 प्रेस करते ये जो मेन्यू है इसको हम बोलते हैं रेडियल मेन्यू। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे हमने फंक्शंस यहाँ पे डाले हुए हैं। एंड अगर आपको डायरेक्टली किसी को यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गिव कॉन्टैक्ट, तो आपके नियर बाय कोई होएगा उसको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। वेयरएज इसमें जॉब के लिए भी ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप जैसे ऑन ड्यूटी जाते हो तो यहाँ पे आपका जॉब मेन्यू आ जाता है। एंड ये भी टोटली कस्टमाइज़ है, आपको कब क्या इसमें डालना है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ सर्वर में आइरिस करके होती है, जैसे ये
सो अगर मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ ये ब्लू हो जाएगा एंड तब जाके मेरे को ये सेम ऑप्शन आएगा जो अभी ये आ रहा है, ओपन सिटी हॉल। और अभी ये पूरे क्यूबिक कोर में सेट है कि टारगेट वाली चीज़, इसको हम टारगेट बोलते हैं। सो अगर ये अभी डिसेबल है, जिसका मतलब सारी स्क्रिप्ट में अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, पर इसको एक बार में ही हम ये पूरे सर्वर में इनेबल कर सकते हैं। तो अगर मैं टारगेट ऑन कर देता एंड उसके बाद इसको देखता हूँ तो ये टारगेट करते यहाँ पे आते ही ब्लू हो जाएगा एंड ब्लू होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। ये सब भी हम खुद से कैसे डाल सकते हैं एंड क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। सो इसमें तो मेरे हिसाब से बस इतना ही था जो मेरे को कवर करना था। एंड आप थोड़ा खुद से भी एक्सप्लोर करो स्क्रिप्ट में हमें क्या क्या स्क्रिप्ट मिलती है एंड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, वो एक बार आप खुद भी देखो, मैं आपको प्रीफर करता हूँ। एंड इसके अलावा इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप ज़रूर देखना, उसमें आपके मोस्ट ऑफ द डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ये जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया कि आप सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड क्या क्या है, वो सब भी यहीं पे मेंशन्ड है एंड मैं आपको बताऊंगा उससे ज़्यादा ही यहीं पे लिखा हुआ एंड मेंशन्ड है। सो ये ज़रूर चेक करना। एंड अगर आपको व्हीकल देखनी है तो आप यहाँ पे देखना, और अगर पेड्स देखना है आपको ऐड ऑन जो हमें यहाँ पे पेड्स मिलते हैं तो मैं उसका भी यहाँ पे लिंक डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना एंड मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आना, बिकॉज यहाँ पे भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट भी पोस्ट करूँगा कुछ दिनों में यहाँ पे। सो आपको वो सब भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहाँ आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।